हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ परवीन गर्ग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कंटिन्यूटी। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले सब लोगों का लिमिट पढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी लिमिट के आगे का ही पार्ट है। देखा जाए तो एलसीडी कंप्लीट एक चैप्टर है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। आप लोगों ने असाइनमेंट भी सोल्व किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीट होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले लिखा हुआ है ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस। यस, हम लोगों को फंक्शन की, जैसे हम लोग लिमिट चेक कर रहे थे, ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पर, किसी एक इंटरवल पे। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। किस पर चेक कर रहा हूँ? एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। ठीक है जी, ये मेरे पास फंक्शन है, ये लेट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट है। मैं लेट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर किसी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। इफ वाइल ट्रेवलिंग अलोंग द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इन क्रॉसिंग ओवर द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, आपको एट एक्स इज इक्वल टू एक पार्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। या तो आप लेफ्ट से राइट जाएं या फिर राइट से लेफ्ट जाएं, आपको उस पॉइंट को क्रॉस करते वक्त पेन ना उठाना पड़े। यानी किसी फंक्शन का ग्राफ अगर आप बिना पेन उठाए बना सकते हैं, ठीक है। इफ ए ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट पिकिंग अ पेन देन इट इज नोन एज कंटिन्यूस फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ बनाते वक्त पेन ना उठाना पड़े, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है गाइस सबको? ठीक है। अब सबके तो ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, अब हम लोग ड्राइव करेंगे कंडीशन। तो a function f(x) is said to be continuous at x is equal to a। अगर हमारे पास किसी फंक्शन की f ऑफ a पर वैल्यू और लिमिट एक्सटेंडिंग a के लिए उस फंक्शन की f ऑफ x की लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट क्या कर जाए? एग्जिस्ट कर जाए, और किसके इक्वल आ जाए? एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए। फंक्शन की ए पर वैल्यू और फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। यस, वहां पर अगर किसी की लिमिट एग्जिस्ट चेक करनी थी तो हम लोग क्या करते थे? सिर्फ फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालते थे। यहां पर हम लोगों को फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों इक्वल आनी चाहिए। यानी फंक्शन की ए प्लस पर वैल्यू, फंक्शन की ए पर वैल्यू, फंक्शन की ए माइनस पर वैल्यू, and all should be equal to a finite quantity। तब हम लोग बोल पाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बोल सकते हैं। तब हम लोग क्या बोल पाएंगे? इस फंक्शन की जो है, फंक्शन कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है। कंटिन्यूटी की मैं बात करूं, वैसे किसको इंप्लॉय करता है कंटिन्यूटी? किसको इंप्लॉय करता है? मतलब नो ब्रेक। ग्राफ के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? ब्रेक नहीं होना चाहिए। ग्राफ कैसा होना चाहिए? नाम ही सब कुछ बता रहा है। ग्राफ कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लियर है सबको? फंक्शन का कंटिन्यूस होने की कंडीशन आपके सामने आ चुकी है। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो हम लोग क्या बोल पाएंगे? फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू अगर इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। क्लियर है क्या गाइस सबको? बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। एफ एक्स कैसा दिया हम लोगों को? एफ एक्स इज कंटिन्यूस गिवन है एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस, देन फाइंड फंक्शन की वन पर वैल्यू निकालनी है। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये किस बात को इंप्लाई करता है? फंक्शन की वन प्लस पर वैल्यू, फंक्शन की वन माइनस वन पर वैल्यू और फंक्शन की वन पर वैल्यू, तीनों वैल्यू कैसी रही होंगी? इक्वल रही होंगी। या इसकी मैं बात करूँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पर फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की वन पर वैल्यू इक्वल रही होंगी, क्योंकि इन दोनों बातों का मतलब तो लिमिट एग्जिस्ट करना है। अब इस फंक्शन की लिमिट पर वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? इसको एक्स प्लस वन लिखेंगे और एक्स माइनस वन लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? एक्स माइनस वन, और लिमिट क्या चल रहा है अपने पास? एक्सटेंडिंग टू वन। ये से कट गया, वन पर रखा तो कितना आ गया? टू आ गया। तो फंक्शन की वन पर वैल्यू कितनी आ गई गाइज? टू आ गई। वही आप लोगों को निकालना था क्या? हाँ जी, हम लोगों को उसी की बात करनी थी। क्लियर सबको? बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास दो ग्राफ दिए हुए हैं। पहले वाले ग्राफ की मैं बात करूं,
फंक्शन की मैं ए प्लस पर वैल्यू पूछ रहा हूँ, ए प्लस पर वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारे पास कोई पॉइंट है जिसको मैंने बोल दिया एल। फंक्शन की ए प्लस पर वैल्यू कितनी आ रही है, एल आ रही है। फंक्शन की ए माइनस पर वैल्यू पूछो तो वो भी कितनी आ रही है, एल आ रही है। बट फंक्शन की अगर मैं ए पर वैल्यू पूछूं तो वो तो डिफाइंड ही नहीं है, वहां पर ओपन ब्रैकेट लिखा हुआ नोट गिवन, क्योंकि वहां पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता। तो ये फंक्शन कैसा होगा, नोट कंटिन्यूस। फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। अब यहां पर बात करें फंक्शन की, ए प्लस पर वैल्यू बोलो कितनी आ रही है, ए प्लस पर फंक्शन को जब हम ए प्लस से अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है। फंक्शन की ए माइनस पर मैं बात करूं, फंक्शन की ए माइनस पर बात करूं तब भी फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 3 पर अप्रोच कर रहा है। बट फंक्शन के एग्जैक्ट ए पर वैल्यू की बात करें तो वो कितनी आ रही है, क्योंकि 4 दी और फंक्शन की ए पर वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, 4 दी हुई है फंक्शन की। तो फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। बट फंक्शन की तीनों वैल्यू इक्वल है क्या, फंक्शन की ए प्लस पर वैल्यू, फंक्शन की ए माइनस पर वैल्यू, बट नॉट इक्वल टू फंक्शन की ए पर वैल्यू। तो फंक्शन कैसा आ जाएगा, नॉट कंटिन्यूस। फंक्शन कैसा आ जाएगा इज नॉट कंटिन्यूस। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। जैसे मेरे पास, मैं एक बार बता देता हूं, मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स लिखा, मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ मोड एक्स लिखा। अब साइन एक्स का ग्राफ बनाना है बट मोड वाला ग्राफ बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि तो इवन फंक्शन नजर आ रहा है, तो क्या किसका ग्राफ बना दीजिए, साइन एक्स का ग्राफ बना दीजिए। और जो ग्राफ हम लोग इधर बनाएंगे सेम ग्राफ कैसा बन जाएगा, इधर बन जाएगा। क्लियर है सबको। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है जी, बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको मोड दिखे और आपको पॉजिटिव वाला ग्राफ बना देना साइड में, उसकी दूसरी साइड तो क्या बन जाएगी, उसकी इमेज बन जाएगी। तो इस ग्राफ को आप क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूस है। क्या ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूस। ग्राफ को देखकर लग रहा है, क्योंकि ग्राफ में मैंने कहीं पर भी पेन नहीं उठाया, आपको लग रहा होगा सर ने पेन उठाया, पेन नहीं उठाया। जब इसका ग्राफ में बनाऊंगा तो ग्राफ कंटिन्यूसली बनता चला जाएगा। एक बात हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बाद जस्ट पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है नहीं होता है, उसमें कंसेप्ट है शार्प कॉर्नर। क्या कंसेप्ट है, शार्प कॉर्नर। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ में शार्प कॉर्नर आ जाए, समझ गए क्या, शार्प कॉर्नर आ जाए तो फंक्शन कैसा नहीं होता है, फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं दोनों फंक्शन के अंदर क्या होगा, यहां पर ये शार्प कॉर्नर होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा क्या होगा, शार्प कॉर्नर होगा। तो फंक्शन कैसा आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। ये वाला फंक्शन कैसा आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। वैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की कंडीशन कुछ और होती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी तो मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा था। तो साइन मोड एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी, और बनाते हैं। जैसे y इज इक्वल टू मोड एक्स की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं। y इज इक्वल टू मोड एक्स की मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ मैंने बना दिया है। y इज इक्वल टू मोड एक्स को मैं जब इसको ओपन भी करता हूं तो कैसे बनता है, x खुलता है, माइनस एक्स खुलता है। x कैसे खुलता है, जब x पॉजिटिव होता है, x जब क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है क्या सबको। इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूस है। ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूस। ग्राफ में कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, बट डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है, कि नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि टेट एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन में कैसा शार्प कॉर्नर आ गया, शार्प कॉर्नर आ गया कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है क्या गाइस सबको। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस तो है मोड एक्स फंक्शन, बट कैसा नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर शार्प कॉर्नर आ गया है। ये शार्प कॉर्नर डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन मैं नेक्स्ट चैप्टर में बात करूंगा, अभी जस्ट आप समझ लीजिए होता है क्या ये। क्लियर है क्या सबको, बढ़ते हैं आगे। यस, मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मैंने आपको बताया था 0 कब होता है, जब x किसको बिलोंग करे, इंटीजर को बिलोंग करे। अदरवाइज क्या माइनस होता है, माइनस होता है जब x क्या ना हो, इंटीजर ना हो।
तो बनाते हैं इसका ग्राफ। ठीक है जी, ये हमारे पास बनकर आ गया। अब हम लोग बनाते हैं इसका। ठीक है जी, इंटीजर पर तो कितना देगा, ये इंटीजर पर तो 0 देगा। इंटीजर पर क्या बना के देगा, 0 देगा। समझ गए क्या? तो ये हमारे पास 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4। ठीक है जी, 0 पर क्या देगा, 0 देगा। ठीक है जी, 0 पर 0 देगा। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं किस पर, जब इंटीजर नहीं होगा। जब इंटीजर नहीं होगा तो कितना देगा, ये -1 देगा। समझ गए क्या, -1 देगा। बट इस पर तो क्या देगा, ये 0 देगा। तो 1 पर तो यहाँ पर 0, ये ओपन ब्रैकेट, ये फिर -1 देगा और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, फिर ये ओपन ब्रैकेट देगा यहाँ पर और यहाँ पर देगा क्लोज ब्रैकेट, ये देगा यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट। सिमिलरली यहाँ पर ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ लेते हैं। -1 की बात करें, -2 की बात करें या -3 की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक क्या देगा, ये ओपन ब्रैकेट देगा और यहाँ पर देगा क्लोज ब्रैकेट। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या देगा, ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट और ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट। तो आप देख रहे हैं पेन कितनी बार उठाना पड़ा है, बहुत बार पेन उठाना पड़ेगा। तो फंक्शन कैसा आया बोलो, नॉट कंटिन्यूस। क्लियर है क्या सबको, फंक्शन कैसा आया अपने पास, नॉट कंटिन्यूस। क्लियर है सबको, बढ़ते हैं आगे। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कंटिन्यूटी। अभी हम लोग सिर्फ एक पॉइंट पर चेक कर रहे थे, तो एक पॉइंट पर चेक करने के लिए तो फंक्शन के जस्ट लेफ्ट में, फंक्शन के जस्ट राइट में और फंक्शन के एग्जैक्ट पॉइंट पर चेक कर लेना था हम लोगों को। अब हम लोग इंटरवल में चेक कर रहे हैं, किसी फंक्शन को चेक कर रहे हैं ए से बी के इंटरवल में, उस फंक्शन की कैसी, वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी, फंक्शन की किसी इंटरवल मैंने बना दिया है। जैसे ये हमारे पास फंक्शन है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। मैं किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी होने का जो चेक कर रहा हूं, कहां से, ए से बी के इंटरवल में चेक कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग ए से बी ओपन इंटरवल में चेक करेंगे। क्लियर है क्या सबको? तो इसने बोला कि इफ यू चेक y इज इक्वल टू एफ एक्स इन ए से बी ओपन इंटरवल, देन वी नीड टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट एवरी पॉइंट लेइंग बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोगों को उस फंक्शन की कंटिन्यूटी ए और बी के बीच में आने वाले सारे पॉइंटों पर चेक करनी पड़ेगी। अब जैसे मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 10x लिखा हुआ है और मुझे 0 से पाई में चेक करने के लिए बोला गया है। अब सब इतना बावड़ा तो मैं हूं नहीं, ठीक है, इतना बेवकूफ तो मैं हूं नहीं कि सभी पॉइंटों पर मैं चेक करने बैठूंगा। मैं जहां पर मुझे लगेगा कि ये फंक्शन जहां प्रॉब्लम कर सकता है, लेट्स जैसे इस फंक्शन की प्रॉब्लम कहां पे हो सकती है, π/2 पर हो सकती है, क्रिटिकल पॉइंट पर, जहां पर हम लोगों को लगता है फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सिर्फ हम लोग वहीं पर चेक करेंगे। π/2 पर देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे। तो इस फंक्शन के लिए कहां पर चेक कर सकते हैं, एक बार π/2 पर चेक कर लेंगे या किसी क्रिटिकल पॉइंट के आसपास सोचेंगे। क्लियर है क्या सबको? तो ओपन इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, ए से बी के बीच में आने वाले सारे पॉइंटों पर चेक करना होता है। ठीक है, तो बट सारे पॉइंटों पर तो हम लोग चेक करने नहीं बैठेंगे। हम लोग क्रिटिकल पॉइंट या कोई ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर हम लोगों को शक होगा, जहां पर हम लोग श्योर नहीं होंगे, वहां पर हम लोग चेक करने बैठेंगे। क्लियर है क्या सबको? अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। अब हम लोग किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं क्लोज इंटरवल पे। क्लोज इंटरवल चेक करने, जिस लेट एक्स एफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन गिवन है और ए से बी क्लोज पर मुझे उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले तो वो फंक्शन ओपन इंटरवल में चेक करेंगे। वो फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस इन एक्स बिलोंगिंग टू ए से बी। पहले तो सबसे पहले ओपन इंटरवल में, यानी ए से बी के बीच में आने वाले सारे पॉइंटों पर चेक करेंगे, देखेंगे कहीं पर भी प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम लोग एट एक्स इज इक्वल टू ए पर भी चेक करेंगे। किस पर चेक करेंगे? एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। एट एक्स इज इक्वल टू ए पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट। फंक्शन के ए से पहले क्या हुआ इस बात से मतलब नहीं है, फंक्शन की ए प्लस पर वैल्यू और फंक्शन की ए पर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यहां पर वन साइडेड लिमिट का फंडा चलेगा। अगर हम लोगों को ए से बी क्लोज पर चेक करनी होगी तो ए पर भी चेक करनी होगी और बी पर भी चेक करनी होगी। ए पर चेक करने के लिए हम लोग ए प्लस और ए पर चेक करेंगे,
थर्ड हम लोग करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू बी पर। अब बी पर चेक करने के लिए बी के बाद क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, बी माइनस पर चेक करेंगे और फंक्शन की बी पर वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है जी। अब जहां पर भी अपने को पॉइंट जो गड़बड़ लगेंगे इससे बी के बीच में, वो अपने सारे पॉइंट किसके हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। क्लियर है क्या सबको? बढ़ते हैं आगे। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल समझ में आ गया होगा सबको? क्लियर है सबको? बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है 0 से 1 के लिए डिफरेंट फंक्शन और 1 से 2 के लिए अलग फंक्शन है। फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कहां पर, 1 पर। तो मुझे क्या क्या चेक करना होगा किसी भी पॉइंट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए? फंक्शन की 1 प्लस पर वैल्यू, फंक्शन की 1 माइनस पर वैल्यू और फंक्शन की 1 पर वैल्यू। तो सबसे पहले मैं फंक्शन की 1 प्लस पर वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1 प्लस पर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस। 1 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा अपने पास? दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। एक्स को क्या पुट करेंगे? 1 प्लस एच पुट करेंगे, तो 1 प्लस एच का क्यूब आ जाएगा -3 1 प्लस एच हो जाएगा। एंड लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास? एच टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास h को मैंने 0 टेंड करा दिया, h को 0 कराया तो ये 1 आ गया, तो 4 आ गया। ये 0 कराया तो 1 आ गया, 4 - 3 मेरे पास वैल्यू आ गई 1। फंक्शन की 1 माइनस पर वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की बात करूँ तो मैं पहले वाले फंक्शन पर जाऊँगा तो कितना हो जाएगा? 5 1 माइनस एच -4। एच को 0 रखा तो 5 - 4 कितना आ गया? 1 आ गया। अब फंक्शन के एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू फर्स्ट वाले फंक्शन में लिखा हुआ, तो 5 × 1 - 4, ये भी 1 आ गया। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ? फंक्शन की 1 प्लस पर वैल्यू, फंक्शन की 1 माइनस पर वैल्यू, फंक्शन की 1 पर वैल्यू, ऑल आर फाइनाइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? फंक्शन कैसा आएगा? कंटिन्यूस आएगा। फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए विल बी कंटिन्यूस। क्लियर है गाइस सबको? नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं आगे। हम लोगों को x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एट x इज इक्वल टू नोट 0 के लिए एट x इज इक्वल टू 0 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग क्या करते थे? एक ही बार लिमिट निकाल लेते थे। एट x इज इक्वल टू 0 पर वही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकाल लेते हैं एफ ऑफ एक्स के लिए। तो इसकी मैं बात करूं तो 1 माइनस कोस एक्स को, अब 1 माइनस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते थे? 2 साइन स्क्वेयर x/2 लिख सकते थे। नीचे चल रहा था हमारे पास एक्स स्क्वेयर। क्लियर है क्या सबको? तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते थे? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करते थे। ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए। 2/4 कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस और फंक्शन की 0 पर वैल्यू सारी किसके इक्वल आ रही है? 1/2 के इक्वल आ रही है। तो आप लोग क्या बोल पाएंगे? फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पर 0 पर हमारा कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर है क्या सबको? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ए एंड बी के बीच में रिलेशन पूछा गया, फंक्शन 3 पर कंटिन्यूस गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ? 3 से पहले की लिमिट निकाल लेता हूँ। किसकी लिमिट निकाल लेता हूँ? 3 से पहले। तो 3 से पहले लिमिट निकालने के लिए यानी फंक्शन की 3 माइनस पर वैल्यू और फंक्शन की 3 प्लस पर वैल्यू इक्वल गिवन है, और साथ साथ फंक्शन की 3 पर वैल्यू भी इक्वल गिवन है, क्योंकि ऐसा गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मैं 3 माइनस पर निकालने के लिए क्या करूँगा? फंक्शन में 3 माइनस एच पुट कर दूंगा। ए 3 माइनस एच प्लस 1 आ जाएगा। हाँ जी बोलिए, क्लियर है क्या सबको? तो हमारे पास h को रखा, लिमिट h टेंड टू 0 चल गई, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गई। साथ के साथ मैं फंक्शन की 3 प्लस वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो b कितना आ जाएगा? 3 प्लस h आ जाएगा +3, और ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ पर भी चल रहा है। h को 0 रखा तो 3a + 1 आ गया, h को 0 रखा तो 3b + 3 आ गया, 3b + 3 आ गया। दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वेट कर सकता हूँ। दोनों को 3 इधर लेके आ गया तो कितना आ गया? a - b, ये इधर आ गया 2, तो a - b = कितना आ गया? 2/3 आ गया। या तो ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, या इसको ऐसा लिख सकते हैं a = b + 2/3। ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा।
आपसे ए एंड बी के बीच में रिलेशन ही पूछा गया था। क्लियर है क्या गाइस सबको? नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास फंक्शन जो गिवन है के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा x इजिकल टू 0 के लिए। तो यहाँ पर दो लिमिट गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी दी हुई है और राइट हैंड लिमिट भी दी हुई है, 0 से कम के लिए भी और 0 से प्लस के लिए भी। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं 0 से कम के लिए। 0 से कम के लिए यानी 0 माइनस एच के लिए निकाल रहा हूँ मैं। 0 माइनस की मैं बात करूँ तो 0 माइनस एच की बात करेंगे तो के एज इट इज साइन ऑफ पाई बाई 2। 0 क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच प्लस 1 हो जाएगा ये, तो के हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस एच हो जाएगा। लिमिट हमारे पास चल रही है स्टैंडिंग टू 0, एच को 0 रखा तो ये पाई बाई 2 आ गया। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो के इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, के आ गया। अब 0 प्लस पर निकाल लेते हैं, यानी 0 प्लस एच पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, लिमिट स्टैंडिंग टू 0 आ जाएगा। अब पुट कर दीजिए tan 0 प्लस एच माइनस साइन 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच का होल क्यूब। तो बेसिकली अपने पास क्या बनकर आ गया, ये बनकर आ गया tan एच लिमिट स्टैंडिंग टू 0 tan एच माइनस साइन एच डिवाइडेड बाई एच क्यूब। अगर आप लोगों को इसके डायरेक्ट वैल्यू याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, साइन अपॉन कोस और एलसीएम ले लिया साइन एच अपॉन कोस एच। कोस एच नीचे आ जाएगा, एच क्यूब अपने पास बाहर, ऊपर से साइन एच कॉमन ले लिया, 1 माइनस कोस एच बच गया। कोस एच चल रहा है, एच क्यूब चल रहा है, एक साइन अपॉन एच 1 बन गया, कोस 0 भी 1 बन गया। इसको लिख सकते हैं क्या, 2 साइन स्क्वेयर एच बाई 2 और नीचे चल रहा है एच स्क्वेयर, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये वाला पूरा पार्ट 1 बन गया और ये कितना आ गया 1/2। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू, फंक्शन की 0 पर भी वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शन की 0 पर भी वैल्यू कितनी आ रही है, के आ रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन विल बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कब होगा, जब के की वैल्यू कितनी हो जाए, 1/2 हो जाए। क्लियर है क्या सबको? फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, जब फंक्शन की के पर वैल्यू कितनी हो जाए, 1/2 हो जाए। क्लियर है गाइज? नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। एक फंक्शन गिवन है x ग्रेटर देन 1 के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंट फंक्शन और x लेस देन 1 के लिए डिफरेंट फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो फंक्शन की a और b में की वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन की 1 प्लस पर वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की 1 प्लस वैल्यू निकालने का मतलब है 1 प्लस एच पर वैल्यू निकालना, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच 1 ग्रेटर देन फंक्शन के लिए गए तो 3a 1 प्लस एच पुट किया प्लस b, और एच टेंडिंग टू 0 है तो कितना आ गया, 3a प्लस b हमारे पास बनकर आ जाएगा। अब मैं फंक्शन की 1 माइनस पर वैल्यू निकालूं तो फंक्शन की 1 माइनस एच पर वैल्यू, या मैं बात करूं तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर मैं बात कर रहा हूं, तो 1 से कम के लिए फंक्शन पर यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 5a 1 माइनस एच माइनस 2b। एच को रखा 0 तो कितना आ गया, 5a माइनस 2b आ गया। अब अगर फंक्शन की a पर बात करूं तो वो कितने गिवन है, 11 गिवन है, 11 गिवन है। तो फंक्शन की 1 प्लस पर वैल्यू वो भी फंक्शन के 1 के इक्वल होगी, यानी मैं बात करूं तो 3a प्लस b किसके इक्वल होगा, 11 के इक्वल होगा, और 5a माइनस 2b वो भी किसके इक्वल होगा, 11 के इक्वल होगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कितने इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को क्या कर लीजिए आप, सोल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, दोनों को कैंसिल आउट, ये हमारे पास आ गया 11a इज इक्वल टू 33, तो a मेरे पास मिल गया 3, a की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करी तो कितना आ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मुझे a एंड b निकालना था, ठीक है। आज हम लोगों ने बहुत सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है।
नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी में की सीरीज में जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स जरूर बना लीजिएगा।